पुरस्कार कब शुरू किया गया? बताइएगा। सबसे प्राचीनतम स्मृति मनुस्मृति। सबसे प्राचीन स्मृति वंदे मातरम। वंदे किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी। ब से वंदे, ब से बंकिम चंद्र चटर्जी। तो वंदे मातरम की रचना किसने किया है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। धर्म की अनुच्छेद कितना से कितना? 25 से 28। 25 से यानी 25, 26, 27, 28। 25 से 28 है ना। तो संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। बताइएगा। प्राचीन भारत का महान विधि निर्माता मनु। भारत का महान विधि निर्माता मनु। समुद्र पृथ्वी का लगभग कितना प्रतिशत है? 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 बताइएगा। रुपया का सिक्का भारत में पहली बार शेरशाह तो रुपया का सिक्का भारत में पहली बार शेरशाह सूरी के शासनकाल में ढाला गया। रुपया का सिक्का जो हम लोग देखते हैं ना, रुपया का सिक्का है ना, ये किसके समय में पहली बार डाला गया? शेरशाह सूरी। समुद्र पृथ्वी का लगभग कितना प्रतिशत है? बताइएगा। पीत बाइल का स्रवान कहाँ किसके द्वारा होता है? यकृत के द्वारा है ना। मानव शरीर में रक्तचाप कौन सा ग्लैंड द्वारा नियोजित होता है? एड्रिनल। लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति। लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बताइएगा। शिवाजी की माँ का नाम? जीजाबाई। शिवाजी की माँ का नाम? शिवाजी का माँ का नाम? नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ का निवासी था? फ्रांस का। नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ का निवासी था? नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ का निवासी था? बताइएगा। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गया? दौलताबाद या देवगिरी? मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी कहाँ ले गया? दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित कर दिया। बताइएगा। प्राचीन सांख्य दर्शन में कौन सा मुनि का योगदान है? कपिल मुनि का। सांख्य दर्शन में किस मुनि का योगदान है? बताइएगा। पृथ्वी मरुस्थल कहाँ है? पृथ्वी मरुस्थल। पृथ्वी में मरुस्थल कहाँ है सबसे ज़्यादा? दक्षिण अफ्रीका। पृथ्वी का औसत तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड। पृथ्वी का औसत तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड। पृथ्वी का औसत तापमान। तो बताइए। शिवाजी की माँ का नाम? नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ का निवासी था? मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ ले गया? दिल्ली से। असत्य फल किससे उत्पन्न होता है? बीजांड से। और सत्य फल? गुप्त वंश किस कृतियों के लिए संरक्षण के लिए विख्यात है? साहित्यिक है ना। डर्मेटोलॉजी किससे संबंधित है? त्वचा से। बताइएगा। वास्को डी गामा कब कालीकट पहुंचा? अल बरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? महमूद गजनवी है ना। बताइएगा। अष्ट छाप के संस्थापक कौन थे? स्वामी विठलनाथ। स्वामी बताइएगा। लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने किया? आर्किमिडीज। लॉ ऑफ फ्लोटिंग का सिद्धांत का खोज किसने किया? भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला? बताइएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण नीति सैनिकों के किसके लिए? सैनिकों के भले के लिए लागू किया। किसने मूल्य नियंत्रण नीति को सैनिकों के भले के लिए लागू किया? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है। बताइएगा। भारतीय सिविल सर्विस ICS किसके समय में लागू हुआ? लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड। संसद द्वारा अनुमोदन होने पर भी राष्ट्रीय आपातकाल कितने महीने तक लागू हो सकता है? 6 महीना। चलिए इतना काफ़ी है। ठीक है। होमवर्क में लिख लीजिएगा। RRB इलाहाबाद 22/12/2002। 22/12/2002। RRB इलाहाबाद 22/12/2002। क्लियर है। और टोटल होमवर्क आप लोग को टेलीग्राम पर विथ PDF भेज दिया करेंगे। ठीक ना। आप लोग को परेशानी नहीं हो और कोई कन्फ्यूजन नहीं हो। और टोटल होमवर्क करके आइए। और क्या था होमवर्क जी? यस 90% लड़कन जितना कोर्स खरीद ले हैं, कोई 10 दिन के बाद वीडियो नहीं देखता है। उसको तो लगता है कि अच्छा दशहरवा की छुट्टियाँ हो तो ना, तो घरवा पे जेबो ना तो पूरा रगड़ के डेली वीडियो आते। और उसके बाद दशहरो बीत गया, दीपावलियों बीत गया, हो गया। छोड़ो वो सब कहानी। तुमको पढ़ना है ऑफलाइन में पढ़ो। ऑनलाइन उसके लिए है जो डेडिकेटेड है, जो सीरियस लड़का है, जिसको पहले से तैयारी हो चुका है। जरा 9-6 बुझाइए ना रहो वो चाहेगा ऑनलाइन।
ऑनलाइन में तुमको सिर्फ भाषणबाजी देता है, वादा करेगा। यहाँ तो तुम हमसे मिल सकते हो, पीठ पर चढ़ सकते हो, और ऑनलाइन में कुछ करोगे। चलो ठीक है, स्टार्ट किया जाए। करंट अफेयर्स में हम लोग ऑब्जेक्टिव में थे 1 से 100 तक, ठीक है। सुना जाए, बताइएगा। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का शुभारंभ किस राज्य ने किया है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, बिहार। मध्य प्रदेश। कौन सा? मध्य प्रदेश। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, सीखो कमाओ योजना का शुभारंभ किस राज्य ने किया है? मध्य प्रदेश। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का शुभारंभ किस राज्य ने किया है? बताइएगा। शतरंज विश्व कप के फाइनल में पहुंचने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं? कृष्णन शशि किरण, निहाल सरीन, आर प्रज्ञानंद, पेंतरा हरिकृष्णा, आर प्रज्ञानंद। बहुत कम एज का है जी, है ना। हाल ही में खबरों में रहा पीएम उषा अभियान का संबंध किससे है? नीति आयोग, शिक्षा मंत्रालय, किससे? शिक्षा मंत्रालय। बहुत बढ़िया। बताइएगा। भारत निर्वाचन आयोग ने किसे नेशनल आइकन के रूप में चुना है? विराट कोहली, कपिल देव, सचिन तेंदुलकर, सौरभ गांगुली। सचिन तेंदुलकर। भारतीय निर्वाचन आयोग ने किसे नेशनल आइकन के रूप में चुना है? भारतीय निर्वाचन आयोग ने किसे नेशनल आइकन के रूप में चुना है? बताइएगा। थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? प्रयुत चान ओ चा, रेखा थाविसीन, यंगलक सिनावात्रा, इनमें से कोई नहीं। रेखा थाविसीन। रेखा थाईलैंड थाविसीन। थाईलैंड थाविसीन। थाईलैंड। तो बताइए, थाईलैंड का नए प्रधानमंत्री रेखा थाविसीन। खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर क्या रखा गया है? अस्मिता महिला लीग। अस्मिता। खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर क्या रखा गया है? खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर क्या रखा गया है? बताइएगा। ब्रिक्स समूह का 15वां शिखर सम्मेलन किस देश की अध्यक्षता में आयोजित किया जा रहा है? दक्षिण अफ्रीका। बहुत बढ़िया। ब्रिक्स समूह का 15वां शिखर सम्मेलन, ब्रिक्स समूह का 15वां शिखर सम्मेलन किस देश की अध्यक्षता में आयोजित किया जा रहा है? दक्षिण अफ्रीका। मुफ्त IVF ट्रीटमेंट देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? गोवा। कौन सा? गोवा। मुफ्त IVF ट्रीटमेंट देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? बताइएगा। शत्रुजीत सिंह कपूर किस राज्य के नए पुलिस महानिदेशक बने हैं? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा। हरियाणा का। शत्रुजीत सिंह कपूर। शत्रुजीत सिंह कपूर किस राज्य के नए पुलिस महानिदेशक बने हैं? शत्रुजीत सिंह कपूर किस राज्य के नए पुलिस महानिदेशक बने हैं? हरियाणा। किस देश ने फीफा महिला विश्व कप 2023 का खिताब जीता? अर्जेंटीना, ब्राजील, इंग्लैंड, स्पेन। स्पेन। किस देश ने फीफा महिला विश्व कप 2023 का खिताब जीता है? किस देश ने फीफा महिला विश्व कप 2023 का खिताब जीता है? स्पेन। किस देश ने फीफा महिला विश्व कप 2023 का खिताब? स्पेन। बताइएगा। 15 अगस्त 2023 को भारत में कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? 77वां। 77th, है ना। 77th। 15 अगस्त 2023 को भारत में कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? बताइएगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों में जमा अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स का पता लगाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? उद्गम पोर्टल, सहज पोर्टल, मदद पोर्टल, विश्वास पोर्टल। उद्गम पोर्टल। उद्गम पोर्टल। उद्गम। बताइएगा। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र ने नाविकों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? सेतु समुद्रम। समुद्र। महासागर। सागर। समुद्र। गुड। भारत ने इंडिया स्टैक साझा करने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? केन्या, श्रीलंका, मालदीव, त्रिनिदाद और टोबैगो। त्रिनाद और टोबैगो, है ना। त्रिनाद और टोबैगो। पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? अनवारुल हक काकर। ठीक है। T20 क्रिकेट में अर्धशतक जड़ने वाले दूसरे सबसे युवा भारतीय कौन बने हैं? तिलक वर्मा, ईशान किशन, शुभमन गिल,
यशस्वी जायसवाल, तिलक वर्मा, गुड। बताइएगा कौन सी भारतीय सबसे कम उम्र में तीरंदाजी में विश्व चैंपियन बनी? नेहा बिष्ट, श्रेया सिन्हा, दीपिका कुमारी, अदिति स्वामी, गुड। कारगिल विजय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 26 जुलाई। कारगिल विजय दिवस, कारगिल विजय दिवस, कारगिल विजय दिवस। बताइएगा तीसरे G20 डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? चेन्नई। कहाँ? चेन्नई। बताइएगा हाल ही में कौन शतरंज खिलाड़ी भारत के 83वें ग्रैंड मास्टर बने हैं? अरविंद दत्ता, महेश चतुर्वेदी, महिपाल चोपड़ा और आदित्य सामंत, आदित्य सामंत। ठीक है। आयरलैंड के दौरे के लिए भारतीय T20 टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह, ऋतुराज गायकवाड़, सूर्य कुमार यादव, गुड। भारत की अध्यक्षता में G20 इम्पावर शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? जयपुर, नई दिल्ली, गुवाहाटी, गांधीनगर, 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 गांधी। चलिए थोड़ा सा आगे का पूछ लिया जाए, याद करके आए हैं। बताइएगा नीति आयोग का अध्यक्ष? नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। नीति आयोग का उपाध्यक्ष? सुमन कुमार बेदी, सुमन कुमार बेरी। नीति आयोग का उपाध्यक्ष? नीति आयोग का CEO? BVR सुब्रमण्यम, BVR। संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष? डॉक्टर मनोज सोनी, डॉक्टर मनोज। संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष? 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष? ऋतुराज अवस्थी, ऋतुराज। राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष? गुड। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष? हंसराज गंगाराम अहीर, हंसराज गंगाराम अहीर। SSC कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष? एस किशोर, एस किशोर। 7वें वेतन आयोग का अध्यक्ष? अशोक कुमार माथुर, अशोक कुमार, अशोक कुमार, अशोक कुमार। रा का प्रमुख कौन है? रवि सिन्हा, रवि। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रा का फुल फॉर्म क्या होता है? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का प्रमुख कौन है? रवि सिन्हा, रवि। NIA राष्ट्रीय जांच एजेंसी का महानिदेशक? दिनकर गुप्ता, दिनकर NIA राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक? बताइएगा ED प्रवर्तन निर्देशालय का निदेशक कौन है? संजय कुमार मिश्रा, संजय कुमार मिश्रा। बताइएगा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB का महानिदेशक कौन है? सत्यनारायण प्रधान, सत्यनारायण। देखो जो तुम चमत्कार सोचते हो ना कि भगवान मेरे साथ चमत्कार करे, माता रानी मेरे साथ चमत्कार करे, तो चमत्कार क्या है? जिसको तुम टाल रहे हो उसको मत टालो, वही चमत्कार एक दिन बना देगा। लोग कहता है ना कि हम भविष्य कैसा होगा, तो जो वर्तमान में आप कर्म करें वही भविष्य होगा। ये तो क्लियर कट है भगवान का, है ना। आज नहाए हैं तो कब महके लगिएगा? हैं? गलत बोल रहे हैं। नहाए हैं तो सुगंधित सेंट का जरूरी है हो। सेंट परफ्यूम ज़्यादा क्या लगाता है? जो नहीं नहाता वो देखो एकदम मार उड़ के एकदम निकलेगा और तब वो महके लगता है। थोड़ा देर रिएक्शन क्या जाता है सर? चलो 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है? हेलो 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष? NK सिंह, NK। वैदिक सभ्यता से आप लोग का रिवीजन का दिया हुआ था। चलिए बताइएगा 10 राग युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के कौन से मंडल में है? 7वें मंडल में। 10 राग युद्ध का उल्लेख किस मंडल में है? 10 राग युद्ध का वर्णन किस मंडल में है? यह किस नदी के तट पर लड़ा गया था? पुरुषनी नदी। कौन सी नदी? पुरुषनी नदी। वर्तमान में इस नदी का नाम क्या है? रावी नदी। किसके किसके बीच युद्ध हुआ था? सुदास था और एक तरफ 10 जन के बीच लड़ा गया था, है ना, जिसमें कौन विजयी हुआ? सुदास। तो 10 राग युद्ध का उल्लेख किस मंडल में है? ऋग्वेद के 7वें मंडल में। ऋग्वेद के 10 राग युद्ध का उल्लेख किस मंडल में है? 7वें मंडल में। 7वें मंडल में किसका? ऋग्वेद। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं टोटल? 10 गो। कितने मंडल हैं? तीसरा में गायत्री मंत्र। तीसरा में 10 राग युद्ध का उल्लेख किस मंडल में मिलता है? ऋग्वेद के 7वें मंडल में। यह किस नदी के तट पर लड़ा गया था? एक तरफ सुदास था और एक तरफ 10 जन थे। कौन जीते थे? सुदास। कौन जीता?
बताइएगा वेदांग की संख्या 6, वेदांगों की संख्या, उपनिषदों की कुल संख्या, उपनिषदों की कुल संख्या, महापुराणों की संख्या 18, महापुराणों की संख्या 18, महापुराणों की संख्या 18, महापुराणों की संख्या। बताइएगा आर्य सर्वप्रथम कहाँ बसे? पंजाब और अफगानिस्तान में। आर्य सर्वप्रथम कहाँ आकर बसे? पंजाब और। बताइएगा किसके अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना जाता है? मैक्स मुलर, मैक्स मुलर इतिहासकार थे। तो बताइए किसके अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना जाता है? मैक्स मुलर, मैक्स मुलर। बताइएगा आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता को कौन सा सभ्यता कहा जाता है? वैदिक सभ्यता। कौन सी सभ्यता? वैदिक सभ्यता। यह किस तरह की सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? आर्यों की भाषा संस्कृत, आर्यों की भाषा, आर्यों की भाषा, आर्यों की भाषा। बताइएगा आर्यों का प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम में कितने भागों में बटा हुआ था? 5। कौन कौन? कुल, ग्राम, 20, जन और राष्ट्र। कुल, ग्राम, 20 जन और कुल, ग्राम, 20 जन और कुल, ग्राम, 20 जन और। ग्राम के मुखिया को क्या कहते हैं? ग्रामनी। ग्राम के मुखिया को क्या कहा जाता था? 20 के प्रधान को बीसपति, बीसपति, बीसपति। जन के शासक राजन, जन के शासन, जन के शासक। गुड। बताइएगा कि ऋग्वैदिक समाज कितने वर्णों में विभक्त था? 4 वर्ण में। कौन कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह विभाजन व्यवसाय पर आधारित था। किस आधार पर था? व्यवसाय, यानी जिसका जैसा बिजनेस वैसा जाति। कोई दिक्कत? ठीक है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चतुर्थ वर्णों का उल्लेख मिलता है। 4 वर्णों का उल्लेख किस मंडल में मिलता है? 10वें मंडल में। ठीक है, पुरुष सूक्त में। क्लियर है? अगला बोल रहा है कि आर्यों का समाज कैसा था? पितृ सत्तात्मक, पितृ प्रधान। आर्यों का समाज कैसा था? कोई दिक्कत? बताइएगा स्त्रियां किस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी? वैदिक काल में। वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन? ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। उत्तर मतलब होता बाद का, है ना? ऋग्वैदिक काल और तो ऋग्वैदिक काल का समय काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक काल का 1000 से 600 ईसा पूर्व। याद है?